वेलकम बैक पब्लिक। और बात चल रही थी पीएसएल के बारे में, तो अब हम वापस आ गए, तो क्यों ना हम एक बार क्वेटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के फॉल ऑफ विकेट्स देख लें, व्हिच इज ब्रॉट टू यू बाय कोका कोला। Bowling! Oh, he's bowling! Since that onslaught in the air, should be out. Should be out. Is it? Got runs. Is that close enough? Appeal, strong one. That's it. Oh, almost a brilliant catch. Shadab is a solid fielder. रऊफ साहब, जितनी तेज़ी से विकेटें गिर रही हैं, वैसे हमारे प्लेयर्स भी उतनी ही तेज़ी से गेम से बाहर निकल रहे हैं। उस बारे में आएंगे, कोविड की बात करेंगे, लेकिन अभी स्कोर कार्ड देख लेते हैं, व्हिच इज आल्सो ब्रॉट टू यू बाय कोका कोला। स्कोर कार्ड हमें मालूम ही है, कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से सबसे ज़्यादा रन सरफराज ने किए, अच्छा तेज़ खेले, जबकि शुरू में उनकी एक दो विकेटें जल्दी गिर गई थी। उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी एक सॉलिड करने की कोशिश की, इनको अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। उसके बाद भी एक दो विकेटें गिरी, फिर नवाज ने एक संभाला देने की कोशिश की थोड़ी सी, लेकिन वो संभाला भी नहीं दिया जा सका। और 150 के 157 पे मैं 157 पे टोटल पे आउट हो गए, तो बहुत कम रन है। तो जब दूसरी इनिंग में चेस करना था, तो चेस करने में ही सबसे पहले स्टर्लिंग ने इतनी पिटाई की है जिसकी बात नहीं, और वो चौके छिक्कों की बारिश जिसको कहते हैं, वो आपने शुरू में भी दिखा दिया था पहले, मतलब उसमें वो उसने कर दी। एलेक्स हेल जो है उन्होंने भी कुछ रन्स कर लिए, अच्छे तेज रन्स हो गए। बॉलिंग उनकी कामयाब नहीं रही, हसनैन के अलावा, हसनैन ने थोड़ी सी बेहतर गेंदें की हैं, लेकिन उसके अलावा बॉलिंग में भी कोई काम। रौनक मानन पड़ गई थी, पूरी जिंदगी थमसी गई थी। अब हम देखें दोबारा मामला जो है, 3 और लोग आ गए हैं। कामरान खान जो फील्डिंग कोच है कराची के, उसको भी कोविड हो चुका है। शेड्यूल के मुताबिक तो होगा, ये तो ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तय हो चुका है, लेकिन आप क्या समझते हैं जो शौकीन क्रिकेट थे उनको इजाजत के हवाले से या उनको SOPs के हवाले से कितना आगे मुश्किलात की जो है वो सामना होगा? हरमीत की बात में एक बात इरफान ऐड करती चलूँ, 244 टेस्ट हुए हैं जिनमें टीम ऑफिशियल्स और प्लेयर्स शामिल हैं, और अभी तक हमारे पास टोटल 4 का फिगर आ चुका है ना रऊफ साहब? 3 का है अभी तक, टोटल 4 है, फवाद को ऐड करके 4 हो जाते हैं। वो फवाद को ऐड कर लें, 3 नए हैं, 3 का नया आया हुआ है। जी कामरान खान भी शामिल है सर इसमें, अलबत्ता हाँ, आपके पास कोचिंग कराची के, आपके पास उसका नाम है, मेरे पास जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर की कोचिंग स्टाफ में से एक नाम है, तो नाम हम भी डिस्क्लोज नहीं करते, नाम को हम सीगा राज में रख लेते हैं और इरफान से जानते हैं कि कमी कहाँ पेश आई जो इस तरह। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 3 प्लेयर्स जिनका पॉजिटिव आया है वो इस्लामाबाद ग्लैडिएटर्स के हैं, इस्लामाबाद के हैं, यूनाइटेड के हैं, तो मतलब वो उनके लिए अलार्मिंग सी बात है। अब ये थोड़ा सा इरफान से पूछना चाहिए कि कहीं तो ब्रीच हुआ है, कहीं ये मुलाकातें करते रहे हैं, ये बाहर निकले हैं, जिसकी बुनियाद से एक ही टीम के 3 प्लेयर जो है उनका पॉजिटिव। देखिए उसमें बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ है कि अभी उसमें ये भी बात कल डिस्कस हो रही थी कि जो इनके डग आउट के अंदर लोग इनसे मिलने आते हैं, पर्टिकुलरली फ्रेंचाइज ओनर, वो SOP का ख्याल नहीं रखते, वो थोड़ा सा अपने आप को बड़ा समझते हैं, और उन्होंने कि हम फ्रेंचाइज ओनर है, जैसे एक तो पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट की बात सामने भी आ गई। अच्छा उसमें भी बड़ी स्ट्रेंज बात थी कि बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि कोई बबल से जो बाहर लोग हैं वो नहीं मिलेंगे। मुलाकात हुई कोच और कैप्टन की फ्रेंचाइज ओनर के साथ। अच्छा फिर PCB ने क्या किया कि टेस्टिंग करवा के 3 दिन उनको आइसोलेशन में रख के दोबारा अलाउ कर दिया जी, 2 टेस्टिंग इनकी नेगेटिव आ गई। अगर आपका यही क्राइटेरिया था तो फिर मोहम्मद हफीज़ को भी जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आप रूम में 2-3 दिन आइसोलेशन में रख के 2 टेस्टिंग के बाद नेगेटिव क्यों नहीं किया? तो आपने खुद लाइन ड्रॉ करनी होती है। इसी तरह फिर अभी इन्होंने कल इसी चीज़ को कंसिडरेशन में रखते हुए, आपने बर्नी साहब की सुनी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, उन्होंने फिर बाद में समीउल हसन ने कहा कि अब हम फ्रेंचाइज ओनर के साथ वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने स्पेसिफिक 3-4 दफ़ा ये बात कही कि हमारी 3 बजे मीटिंग होने जा रही है उनके साथ। तो वही मीटिंग का मकसद यही था कि सबसे ज़्यादा जो वायलेशन हुई है, इसकी जो ब्रीचेज हुए हैं, वो फ्रेंचाइज ओनर की तरफ से हुए हैं कि वो टीम प्लेयर्स से मिलने के लिए हाँ, वो आते थे, वो डगआउट में भी आते थे। और यहाँ तो उसका एक क्राइटेरिया ये था, बड़ा सिंपल सी चीज़ है, आप अपनी एक पहले उनको SOP बताते कि ये क्राइटेरिया, और अगर आपको लगता है कि आप उस बबल का पार्ट नहीं बन सकते तो आपके लिए बड़ा सिंपली उनके लिए सेपरेट डगआउट बना देते, सेपरेट एलोकेटेड जगह बना देते, उधर आके वो बैठते। बट अगर उनको इतना ही शौक है प्लेयर से मिलने का, आने का, क्योंकि ये पूरी वर्ल्ड वाइड देखी जा रही है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, और एक बड़ा एक अलार्मिंग चीज़ है। खुदा न खास्ता अभी 4 लोग हैं, ये 2-4
आगे और आगे तो आपको डेफिनेटली ये पोस्टपोन करनी पड़ जाएगी। अच्छा इरफान, उसमें एक बात और भी है, वो ये है कि 3 प्लेयर और तीनों उनका बाहर के मुल्कों से ताल्लुक है, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम इस लिहाज से सिलेक्शन का क्राइसिस में शिकार हो गई है। बाहर का प्लेयर तो अब आएगा कोई नहीं, ऐसा ही है उनका, और इनकी लिमिटेशन जो है कि इतने प्लेयर होने चाहिए टीम में बाहर के, वो भी अब तोड़नी पड़ेगी। वो कल तोड़ी ना उन्होंने, हाँ जी, 2 के साथ खेले वो। तो इसके असरात कितने ज्यादा आपके ख्याल में PSL के ऊपर पड़ेंगे? जी ऑब्वियसली इसका इंटरेस्ट खासतौर इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर। सबसे पहले ये है कि इसकी खूबसूरती यही है, इसकी ब्यूटी यही है कि आपके फॉरेन और मिक्सचर, आपके डोमेस्टिक प्लेयर मिल के लोकल प्लेयर, एक इसका कॉम्बो बनता है और वो फिर दिखने को अच्छा लगता है। अगर आपके इंटरनेशनल प्लेयर नहीं बनेगा फिर तो आपका लोकल T20 कप हो गया, ठीक है, तो वो फॉरेन प्लेयर की इस तरह बहुत ज़्यादा। फिर आपकी एक हर टीम का कम्बिनेशन है। कम्बिनेशन जब भी किसी टीम ने बनाया था, अपनी जब पिक किया था ड्राफ्ट के अंदर, तो ड्राफ्ट में आपने बेसिकली यही दोनों चीज़ों को कंसिडरेशन में रखते हैं कि हमारा इस नंबर पे ये बैट्समैन होगा, हमें ये पिक में ये बेनिफिट देगा। अगर वो ही आउट हो जाते तो ऑब्वियसली आपकी टीम परफॉर्मेंस पे बहुत डेंट करेगी ये चीज़। तो इस लिहाज से, दोनों चीज़ों के लिहाज से बड़ी डेंजरस और सबसे अलार्मिंग ठीक कहा कि बबल सिक्योर जो उसको मजीद सिक्योर बनाना होगा। लेकिन आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब क्वेटा के जितने भी फैन हैं, जाहिर बात है उनको दुख तो हुआ है, तकलीफ हुई है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि कम बैक के लिए कितना कुछ करना पड़ेगा, ज़्यादातर किस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा? जाहिर बात है बॉलिंग ज़्यादा उनकी बड़ी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। जी बिल्कुल, अभी भी चांस तो है। चांसेस कितने हैं कम बैक के? चांस देखें, चांस तो उनके पास बिल्कुल है। 6 गेम लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि उसकी वजह मुसलसल सारे ही मैच जीतने पड़ेंगे अब। सारे जीते हैं मैच, फिर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो हंट में आ जाएंगे, बट अगर नहीं जीते तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सरफराज अकेले कर नहीं सकता है सारा कुछ। हाँ जी, वो इसीलिए वो बेचारे फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं, गुस्सा भी उनको आ रहा है कि मेरी टीम मेरा साथ नहीं दे रही। इवन तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन टीम उसके साथ आज के मैचेस की बात कर ले थोड़ी सी। आज ही बड़ा टफ मैच है। आज मैं बताती हूँ साहब, एक कराची कोयटा का मैच है मुल्तान सुल्तान के साथ, और मुल्तान सुल्तान भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कोयटा का मैच काफी मुश्किल है। हाँ, उससे पहले लेकिन डे में भी एक मैच है ना। बिल्कुल, मैंने कहा कि जरा कोयटा के हवाले से करें कि कोयटा को मुसलसल मैच जीतने हैं। आज का मैच जीतेंगे तो आगे कुछ। पहले तो टॉस जीते ना, मैच तो फिर में टॉस बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा, क्योंकि मुल्तान सुल्तान भी सेकंड लास्ट नंबर पे है टेबल पे, तो दोनों बॉटम वाली टीम्स हैं। मुल्तान सुल्तान की जैसे हमने अक्सर बात की कि उनकी टीम एक दिखने में उन पेपर बहुत बैलेंस और बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती है, बट उनकी टीम क्लिक नहीं कर पा रही। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर ये टीम क्लिक कर गई, क्योंकि वो अपना कम्बिनेशन में गलती कर रहे हैं, उनकी बैटिंग साइड बहुत अच्छी है, बॉलिंग में थोड़ा सा सफर कर रहे हैं वो। इवन दो कि सुहेल खान के साथ थोड़ा सा डिफरेंस आया, असल में उनको हिट पड़ी है सुहेल तनवीर की। लास्ट सीजन में ये सबसे उनके मेन बॉलर थे और 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे। जब वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो टीम का मोराल काफी डाउन हुआ। आपकी वही बात कि दोनों टीम्स जो हैं पॉइंट टेबल पर नीचे हैं, तो हो सकता है कि कोयटा ग्लैडिएटर कोई अपनी जगह बना पाए, क्योंकि फिर वही बात, टॉस जीतेंगे तो मैच भी जीत जाएंगे। और फिर एक और मैच है जो सुबह में है, वो कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का है। इस बार ये बड़ी दोनों इक्वली बैलेंस टीम लगती हैं और बड़ा जबरदस्त क्रिकेट खेल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इक्वली बैलेंस ये दोनों टीम्स है। इस बारे तो कुछ नहीं कहा जा सकता, हम मैदान में ही देखेंगे कि कौन सी टीम कैसा परफॉर्म करती है। अभी के लिए लेते हैं A+ के व्यूअर्स, पब्लिक से और तमाम नाज़रीन से इजाज़त। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।